गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी कर रही है सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपनी क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अंदर अपन कहते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, यानी होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसे आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डी। यहाँ पे जो n होगा वो होल नंबर होगा। कैसे? n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप से कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो कि होल नंबर में हो। n की वैल्यू कभी भी नहीं होगी 1/2, 3/5 या फिर 1.3 एक्सेट्रा। इस टाइप की वैल्यू n की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव। अगर इस बॉडी से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। तो किसी भी बॉडी से आप हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज या डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के बेस पे अपने फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार, तो उसमें आप एक आधा देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना कि क्वेश्चन फर्स्ट अगर आप देखें तो इफ 10 to raise power 9 electron moving out of a body, if 10 to raise power 9 electron moving out of a body every second, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज करो किसी बॉडी से 10 to raise power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रही है, तो ये कहता है कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज 1 कूलम कब होगा? टोटल चार्ज 1 कूलम कब होगा? सॉरी, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे दिया कि 10 to raise power 9 इलेक्ट्रॉन, 10 to raise power 9 इलेक्ट्रॉन आर एग्जिटिंग पर सेकंड। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने के पास हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिटिंग पर सेकंड। तो आप यहां से कितना चार्ज पर सेकंड निकल रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो चार्ज कितना होगा? अगर आप इस नंबर को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि क्यू का क्या फार्मूला होता है? क्यू इज इक्वल टू एन ई, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है तो यहाँ पे भी आप चार्ज पर सेकंड मिलेंगे। तो नंबर ऑफ चार्ज कमिंग आउट पर सेकंड, यानी चार्ज कमिंग आउट पर सेकंड फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट पर सेकंड इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to raise power -19 कूलम। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिटिंग पर सेकंड कितने अपने पास? 10 to raise power 9, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to raise power -19 कूलम। तो अगर इसे आप सोल्व करें तो चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी पर सेकंड इज इक्वल टू 1.6 into 10 to raise power -19 into 9, तो ये बच गया 10 to raise power -10 कूलम। तो इतना चार्ज पर सेकंड बॉडी से बाहर निकल रहा है, और टोटल कितना होना चाहिए? 1 कूलम। तो 1 कूलम कब होगा? कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए आप टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज कमिंग आउट पर सेकंड, चार्ज कमिंग आउट पर सेकंड कितना है? 1.6 into 10 to raise power -10 कूलम। तो यहाँ पे कूलम पर सेकंड, अगर आप यहाँ पे सेकंड का देखिए तो कूलम से कूलम कैंसिल बचेगा, तो टाइम कितना बचेगा? 1/1.6 into 10 to raise power 10। पावर है, नीचे नेगेटिव है, ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो इतना सेकंड लगेंगे अपने को। अगर इसे आप थोड़ा सा सोल्व करें तो टाइम इज इक्वल टू आता है 6.25 into 10 to raise power 9 सेकंड, यानी इतना टाइम लगेगा बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज 1 कूलम आने में। अगर आप इस टाइम को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये वैल्यू आती है
T is equal to 6.25 into 10 to raise power 9 upon में 24 into 60 into 60 into 365। देखो एक साल में कितने दिन होंगे 365 और फिर 24 आवर्स एक दिन में, फिर 60 मिनट और 60 सेकंड। तो अगर इससे आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है नियरली इक्वल टू 198 ईयर। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि 1 कूलम चार्ज है दैट इज अ वेरी लार्ज यूनिट, यानी चार्ज की जो यूनिट है 1 कूलम वो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। इसके बाद इसके ऊपर एक और टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो ये है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फार्मूला तो अपना यही रहेगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। पर इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें कुछ ज्यादा सा दे नहीं रखा, सिर्फ स्टेटमेंट है हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें आप थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट 1 कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम वाटर है, ये अपन सपोज कर लिया। इतना सपोज करने के बाद अगर अपने को वाटर इसमें एक वर्ड दे रखा है वाटर, तो वाटर के बारे में हमें क्या पता है, वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है 18। तो अपन यहां से ये कह सकते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.022 into 10 to raise power 23 molecules। ये देखो केमिस्ट्री का सा कांसेप्ट आ गया यहाँ पे। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे 6.022 into 10 to raise power 23 अपॉन में 18। और अपने को कितनी क्वांटिटी दे रखी है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितने होंगे 6.022 into 10 to raise power 23 अपॉन में 18 into 250। ये क्या चीज है, ये मॉलिक्यूल्स आ रही है। इतने मॉलिक्यूल होंगे 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब बात आती है कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 + 8 10, यानी 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे। और टोटल इलेक्ट्रॉन को आप किससे डिनोट करते हैं n से, तो n इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 into 250 अपॉन में 18। और साथ में क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मतलब n निकालने हैं, तो इसके साथ में आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें n पता चल जाए तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा Q इज इक्वल टू Ne के, और कितना भी नेगेटिव चार्ज होगा तो n की वैल्यू हमें पता है 6.022 into 10 to the power 23 into 250 into 10 अपॉन में 18, और साथ में क्या आ जाएगा 1.6 into 10 to the power -19। तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसे सिंपलीफाई आप कर सकते हो। इसके बाद बात आती है चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी। चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज में कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज में आप कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। मतलब किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर, सपोज करो ये कोई आइसोलेटेड बॉडी मतलब सिंगल बॉडी है, तो इस पे टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिएक्शन ले सोडियम की, सोडियम पे पहले कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। और इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो टोटल 0, और इधर पे टोटल 0। ऐसे ही अगर आप गामा रे का एग्जांपल लें
तो गामा के ऊपर गामा जब टूटती है तो एक तो पॉजिट्रॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियर पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे पहले टोटल चार्ज 0 और यहाँ पे बाद में भी टोटल चार्ज 0 होगा। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज के बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के अंदर अपन कहते हैं कि चार्ज को अपन सिंपली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कि एक बॉडी के ऊपर सपोज करो कि यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है माइनस का और यहाँ पे प्लस का 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 3 माइक्रोकूलम या फिर आप इसको 6 माइक्रोकूलम ले सकते हो माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इस बॉडी पे टोटल कितना होगा 6 + 5 11 - 3 11 - 3 कितना आया अभी 11 - 3 कितना 9 8 माइक्रोकूलम और ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो यहां से अपने को पता चल गया कि चार्ज है वो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, चार्ज है उसको अपने सिंपली ऐड किया है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थैंक यू।